ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज गीता के 10वें अध्याय का 22वां श्लोक ले रहे हैं। इसमें सामवेद आदि विभूतियों का भगवान कथन करते हैं। वेदानां सामवेदो अस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। वेदानां सामवेदः अस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनः चास्मि भूतानामस्मि चेतना। वेदानां यानी वेदों में, सामवेदा यानी सामवेद, अस्मि यानी हूं, देवानाम यानी देवताओं में, वासवः यानी इंद्र हूं, इंद्रियाणाम यानी इंद्रियों में, मन अस्मि यानी मन हूं, च यानी और, भूतानाम भूत प्राणियों में, चेतना अस्मि मैं चेतना हूं। तो हे अर्जुन, वेदों में मैं सामवेद हूं, देवों में मैं इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और भूत प्राणियों में जीवन शक्ति चेतना हूं। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र मालिक हैं, एकमात्र जो स्वामी हैं, एकमात्र जो भगवान सद्गुरु इन संपूर्ण ब्रह्मांडों के आधार और अधिष्ठान है, वो सद्गुरु भगवान जो गुरु शक्ति परमपिता परमात्मा, जो कभी कृष्ण बनकर, कभी राम बनकर, कभी नरसिंह बनकर, कभी व्यास बनकर, कभी नारद बनकर, कभी बलि बनकर, न जाने कितने प्रकार के उनके रूप हैं। कभी भक्त बनते हैं, कभी भगवान बनते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं, कभी मीरा बनते हैं, कभी शबरी बनते हैं, कभी राम बनते हैं, कभी शिव बनते हैं, कभी हनुमान बनते हैं।
संसार में जितनी भी विभूतियां हैं सब परमात्मा की ही विभूतियां हैं, उनके अलावा दुनिया में कुछ है नहीं। वो एकमात्र सत्ता है संसार की। अब वो अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, जो अर्जुन उनसे पूछता है कि भगवान आपकी विभूतियों के बारे में आप मुझे बताइए। भगवान कहते हैं कि अर्जुन मैं तुम्हें अपनी विभूतियों के बारे में बता नहीं सकता हूं, क्योंकि वो विभूतियां अनंत हैं, क्योंकि मेरा विस्तार का कोई अंत नहीं है। मेरा जो विस्तार है इसका कोई अंत नहीं है अर्जुन, मेरा विस्तार अनंत है। इसलिए अर्जुन जो विभूतियां हैं मैं बहुत संक्षेप में आपको कहूंगा। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन जो मेरी पहली विभूति है वो है आत्मा, जो भगवान ने 18वें श्लोक में कही। फिर मेरी दूसरी विभूति है वो विष्णु है। सबसे बड़ी विभूति तो आत्मा ही बताई भगवान ने। फिर वो दूसरी विभूति उन्होंने बताई विष्णु, जो जगत के अणु अणु में भरा हुआ आत्म तत्व है, जो सच्चिदानंद तत्व है। विष्णु विष्णु विश्व के अणु अणु में जो है। फिर उन्होंने तीसरी विभूति भगवान ने बताई, बोले कि मैं सूर्य हूं। फिर उन्होंने बताई चौथी कि मैं मरीच हूं। और अब वो भगवान अपनी आगे वाली विभूति बता रहे हैं। वो कह रहे हैं जो तुम जानते हो ना, तुम्हारे पास जितना भी ज्ञान है उसमें सबसे अच्छा ज्ञान कहाँ है? सामवेद में है। मैं सामवेद हूं वेदों में। क्योंकि सबसे अच्छी बात कौन सी दिल को छूती है? जिसको गा के सुनाया जा सकता है। सामवेद में पूरा गा के सुनाया जा सकता है, सामवेद का गायन किया जाता है। भगवान की जो सामवेद की ऋचाएं हैं और उनमें जो कंडिकाएं हैं, ऋचाओं का समूह है, कंडिकाएं हैं, तो ये जो वेद हैं, वेद नाम ज्ञान का है, लेकिन यहां साम वेद यानी जब हम परमात्मा से अपना साम्य स्थापित कर लेते हैं तभी भगवान अपने को दर्शन देते हैं, जब भी भगवान का हमको आत्मा का साक्षात्कार होता है। इसलिए वह साम, वह साम्य, वह मधुर गीत, वह आनंद का गीत, वह प्रेम का गीत, वह ज्ञान की गंगा, वह ज्ञान का गीत जब तुम्हारे हृदय में प्रवाहित होने लग जाएगा, जब तुम्हारे दिल में उस दिलवर के तार झंकृत होने लग जाएंगे, जब तुम्हारे प्रेम की वीणा बजने लग जाएगी, जब तुम्हारी आंखों में प्रेम की नमी आ जाएगी, जब तुम साक्षी के ध्यान को कस के पकड़ लोगे, जब तुम्हारे अंदर ध्यान घटित हो जाएगा, जब तुम्हारा मन विचारों से शून्य हो जाएगा, जब तुम्हारी बुद्धि ठहर जाएगी, जब तुम्हारे अंदर परमात्मा का भान होने लग जाएगा, तब परमात्मा तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। इस सारी स्थितियों में जो साम्य हमें स्थापित करना पड़ता है वह साम वेद है। वह साम का जो ज्ञान है, वह संतुलन का जो ज्ञान है, वो समता का जो ज्ञान है, वो स्थिरता का जो ज्ञान है, वो जो सदगुरु के द्वारा दिया जाता है, उसमें भगवान कहते हैं मैं वह साम वेद हूं। ज्ञान में, वेद में मैं साम वेद हूं। और ये तुम्हारी जितनी भी इंद्रियां हैं, इनका एक इंद्र है। वह जो इंद्र है वो तो एक स्वर्ग का राजा है, लेकिन एक इंद्र तुम्हारा भी है। वो इंद्र है तुम्हारे अंदर इंद्रियों का राजा। यदि तुमने परमात्मा सदगुरु के प्रेम को वहां राजा बना लिया तो तुम जीत जाओगे प्यारे। और यदि तुमने उसको अपने मन को राजा बना लिया तो मन तो सुअर के समान विष्ठा खाएगा और तुम्हें खड्डों में गिराएगा। मैं तो बात एकदम साफ कहना चाहता हूं, अंतिम बात अंतिम शब्द में कहना चाहता हूं। ये इंद्र का जो पद है ये भी थूकने जैसा है, छोड़ने जैसा है। इंद्र की पद की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। जब परमात्मा सच्चिदानंद परब्रह्म के अलावा हम किसी पर रुक नहीं सकते। लेकिन इस संसार के लोगों को जो देवी देवताओं की पूजन करते हैं
और देवी देवताओं से अपनी मन्नतें मांगते हैं, आकांक्षा और इच्छा मांगते हैं, इन सारे देवी देवताओं में वो इंद्र है। उस इंद्र को भगवान कहते हैं कि मैं देवताओं में इंद्र हूँ, क्योंकि तुम्हारी इंद्रियां जो हैं, अगर वो कहीं कोई संतुलित स्थान पर खड़ी होती हैं, कहीं तुम्हारी इंद्रियों में एक संतुलन बनता है जिससे आत्मज्ञान का रास्ता खुलता है, तो वह संतुलन में बनाता हूँ, वह मैं इंद्र हूँ, तुम्हारे सारी इंद्रियों का राजा हूँ और तुम्हारे सारे देवी देवताओं का राजा हूँ। और इंद्रियाणाम मन अस्मि, तुम्हारी जितनी भी इंद्रियां हैं ये मन से प्रशासित होती हैं, ये मन से चलती हैं, मन इनका नियंता है, मन इनका स्वामी है। और वो मन यदि मुझ में लग जाए तो फिर मैं मन हूं। उस मन को मुझ में लगाने की कला साक्षी है। मन तो नहीं रहता, लेकिन मन का साक्षी होने से जो मन की ऊर्जा है, वो जो मन की ऊर्जा इंद्रियों के विषय भोगों में नष्ट हो रही थी, वो मेरी तरफ बहने लग जाती है, वो बच जाती है, वो तुम्हारा पेट्रोल बन जाती है, वो तुम्हारी यात्रा के लिए ईंधन बन जाती है, वो तुम्हें आगे ले जाने के काम आती है। इसलिए इंद्रियों में बहने वाली निरर्थक ऊर्जा को रोकने की जो सद्गुरु युक्ति सिखाते हैं, उसको रूपांतरित करने की जो युक्ति सिखाते हैं, जो सद्गुरु तुम्हारे मन के अंदर प्रवेश करके तुम्हारे मन को अमन अवस्था में बदल देते हैं, वह अमन अवस्था, वह मन मैं ही हूं, तब मैं हूं। और भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, समस्त भूत प्राणियों में जो चेतना शक्ति है, चेतना शक्ति बड़ी विस्तीर्ण है। चेतना शक्ति कोई एक ऐसी छोटी मोटी शक्ति नहीं जिसको दो चार शब्दों में कहा जा सके। चेतना शक्ति बड़ी विस्तीर्ण है, उसका विस्तार जीवन है, उसका विस्तार संसार है, उसका विस्तार तुम्हारे सुबह से उठ समय तक रात का, और रात को सोने से सुबह उठने तक 24 घंटे अहर्निश 24/7 to 365/100 पूरे जीवन भर तुम्हारे अंदर जो जानने की क्षमता होती है, वह चेतना शक्ति है, जिसके कारण तुम जन्म लेते हो, जिसके कारण तुम स्पर्श का अनुभव करते हो, जिसके कारण तुम सुनते हो, जिसके कारण तुम सूंघते हो, जिसके कारण तुम देखते हो, जिसके कारण तुम ध्यान में भी बैठते हो, जिसके कारण तुम साक्षी होते हो, जिसके कारण तुम मन बुद्धि चित्त अहंकार को अलग अलग देख लेते हो, जिसके कारण तुम आत्मज्ञान प्राप्त करते हो, वह चेतना शक्ति, वह जीवन सद्गुरु परमात्मा सच्चिदानंद कह रहे हैं, वह मैं हूं, मैं हूं। इसलिए यदि कोई साधक, यदि कोई प्रेमी, यदि कोई खोजी अगर अपने अंदर मौजूद उस चेतना को ही खोज ले, तो भी वो परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। इसलिए जगत में जहां भी जीवन है, जगत में जहां भी मनुष्य है या मनुष्य योनियां है, या जगत में जहां भी कहीं कोई चेतना है, वो परमात्मा के माध्यम से होती है। परमात्मा ही है उस चेतना में, साक्षात परमात्मा है उस चेतना में। इसलिए अज्ञानी को अचेतन कहते हैं। अज्ञानी हमेशा अचेतन मन में जीता है, ज्ञानी हमेशा चेतना में जीता है। अज्ञानी हमेशा कल्पना में जीता है, अज्ञानी हमेशा भूतकाल में जीता है, ज्ञानी हमेशा वर्तमान में जीता है। वर्तमान में जीतना, जीना यानी चेतना है। कहते हैं कि भैया कहाँ बेहोश पड़ा है, हट जा, सांप आ रहा है। उसको ध्यान ही नहीं कि सामने से सांप आ रहा है। क्यों? कि वो वर्तमान में नहीं जी रहा है, वो भूत और भविष्य में जी रहा है, और उसको पता ही नहीं है, आंखें फटी हुई हैं, लेकिन सामने ट्रक आ रहा है, वो देख ही नहीं पाता, टकरा जाता है। इसलिए वर्तमान में जीना सिखाता है यदि कोई, तो वो साक्षी का ध्यान सिखाता है। वर्तमान में जीना सिखाता है यदि कोई, तो वो सद्गुरु सिखाता है। वर्तमान में जीना यदि कोई सिखाता है, तो वो तुम्हारे अंदर मौजूद परमात्मा सद्गुरु और बाहर के परमात्मा सद्गुरु का माध्यम, दोनों का बीच में सेतु बनता है, और वो सिखाता है। जिस दिन तुम जागोगे, जिस दिन तुम जानोगे, जिस दिन तुम पाओगे, तो तुम पालोगे कि तुम ही तो सद्गुरु थे।
ये बाहर का सदगुरु तो एक माध्यम ही था। असल में देखा जाए तो सदगुरु तो तुम खुद ही हो। तुम्हारे अंदर मौजूद जो सच्चिदानंद परमात्मा है वो बिल्कुल उतना ही है जितना राम में है, जितना कृष्ण में है, जितना महावीर में है, जितना बुद्ध में है, जितना गौतम में है, जितना ऋषि गौतम में है, जितना कपिल में है, जितना कणाद में है, जितना अष्टावक्र में है, जितना जनक में है, जितना अखंडानंद में है, जितना ज्ञानानंद में है। ऐसे कोई अंतर नहीं है। तुम और तुम्हारे और राम में कुछ भी अंतर नहीं है। तुम विश्वास करो या ना करो, तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही गौतम हो, तुम ही महावीर हो। तुम बिल्कुल कोई एक राय के बराबर भी क्षमता में और चेतना में कोई अंतर नहीं है। तुम परमात्मा के अद्वितीय, अनूठे और सतत सायुज्य वाले आत्म स्वरूप हो। तुम अगर अपनी आत्मा में एक बार जाग जाओ तो उसी क्षण तुम अनंत ब्रह्मांडों के मालिक और स्वामी हो सकते हो। लेकिन आज तो तुम अपने इस 5 फुट 6 फुट के शरीर के भी स्वामी नहीं हो। इस शरीर का भी स्वामी तुम्हारा मन है। इसलिए प्रिय मित्रों, अपनी जीवन शक्ति चेतना में जागो, और उसमें जागने के लिए तुम्हें साक्षी का ध्यान करना होगा। और साक्षी का ध्यान करने के लिए तुम्हें यह ध्यान सीखना होगा। यदि तुम इस ध्यान को सीखना चाहते हो तो एक बहुत अच्छा अवसर आ रहा है। 1 अगस्त 2015 को दिल्ली में ध्यान शिविर का आयोजन किया गया है सच्चिदानंद आध्यात्म ट्रस्ट के द्वारा। यदि आप इस ध्यान शिविर में आकर ध्यान सीखना चाहते हैं तो आपको मैं बड़े प्रेम और सम्मान के साथ निमंत्रण देता हूं। लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और समस्त जानकारी देखने के लिए आपको सत्यबोध प्रेमानंद और वेदांतानंद इनकी फेसबुक की वॉल पर जाना पड़ेगा, और इनके वहां फोन नंबर है, इनसे बात करना पड़ेगा। आपको समस्त जानकारी मिल जाएगी। मैं इस वीडियो में इसलिए कह रहा हूं ताकि शिविर का समय बहुत नजदीक है। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों में से कोई ये कहे कि हमको तो पता ही नहीं था, और कभी ये ना कहो। ये वीडियो भी इसलिए डाल रहा हूं यूट्यूब पे, अपलोड कर लेना। कभी आप ये ना कहो कि सतगुरु सच्चिदानंद यहाँ था और वो उनका शरीर चला गया, हमको पता नहीं था। हमारा कोई दोष नहीं है, हम जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं आपके लिए। आप आओ, साक्षी का ध्यान सीखो, अपने आत्मज्ञान में जागो। हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे माँ अपने बेटे से सिर्फ इतना ही चाहती है कि उसका बेटा ठीक रहे, खुश रहे, उसको ज्यादा कुछ अपेक्षा नहीं करती। ऐसे प्रेमिका अपने प्रेमी से सिर्फ इतना चाहती है कि बस वो ठीक रहे, वो आ जाए, वो आंखों के सामने आ जाए। उसको सच्ची प्रेमिका होता है, सच्चा प्रेमी होता है, वो किसी को धन दौलत गिफ्ट कुछ भी नहीं मांगता है। इसलिए मैं तो तुमसे कुछ भी नहीं चाहता हूँ। तुम्हारी धन दौलत गिफ्ट पैसा कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम ध्यान सीखो और अपने जीवन का कल्याण करो। तो मेरे इस शरीर में आकर और सदगुरु के रूप में ज्ञान प्राप्त करके आप लोगों को बांटने का ये जीवन सार्थक हो जाएगा। और फिर चिंता मत करना, अगर तुम इस ज्ञान को सीखोगे तो तुमको बहुत सारी बीमारी और दुख परेशानी सबसे मुक्ति मिलेगी। और तुम चिंता मत करना, और ये समझ सोचना कि ये मैं कोई धंधा पानी कर रहा हूं या मैं ये कोई तो मेरे स्वार्थ के लिए कर रहा हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आप लोगों का जीवन अधिक शांत, आनंदित और प्रसन्न रहे ना। सदगुरु भगवान की जय। शिव शिव।